नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली है। कमान हाथ में आते ही नीतीश कुमार बड़े एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। पटना लौटने से पहले नीतीश कुमार ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नेताओं के साथ अहम बैठक की है। बैठक में 2024 चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, पर सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अब ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर अकेले निभा लेंगे। लगातार बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, आखिर चाहते क्या है नीतीश कुमार, ये सवाल काफी अहम है। वैसे भी जेडीयू में तो वही होता आया है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। तो अब नीतीश कुमार का आगे का क्या कुछ है प्लान, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीतीश कुमार बड़े एक्टिव हो गए हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स बैठकें कर रहे हैं, क्या चाहते हैं और उनका अगला प्लान क्या है? देखिए, नीतीश कुमार अपने प्लान के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं जी। और उन्होंने ऐसी पटखनी दी है एक साथ, जैसे फिल्मों में होता है ना, कोई हीरो घुसता है, 3-4 लोग चारों तरफ से अटैक कर रहे होते हैं और एक ऐसा पैतरा और सारे दुश्मन चारों खाने चित। मानना पड़ेगा नीतीश कुमार को जी। गजब इनके पास सर्वाइवल टेक्निक्स हैं। ऐसा लग रहा था कि तो गए गए गए, लेकिन वहां से वो जीवित होकर के निकले हैं और विजयी होकर के निकले हैं। एक ऐसा स्ट्रोक खेला कि चारों खाने चित। मैं आपको बता दूं, लालू यादव अभी सबसे डरे हुए व्यक्ति हैं। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है आरजेडी के कैंप में कि पता नहीं ये क्या करने वाले हैं, पता नहीं ये फिर से बीजेपी में चले गए तो फिर क्या होगा, पता नहीं अब बीजेपी के साथ इन्होंने कौन सा डील जो है इन्होंने कर लिया। क्योंकि वो एक साथ, उसे कहते हैं ना कि झाड़ू उठा करके झाड़ देना, सब कुछ एक साथ में बटोर दिया है। कारण आज उन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण चीजें की है। दिल्ली में बयान भी बड़ा महत्वपूर्ण है और इस तरीके से लालू यादव सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि देखिए आज धमकी भी दे दिया ललन सिंह कि ये जो हमारे खिलाफ मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मैं आरजेडी के साथ मिला हुआ, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, ये भ्रामक है। वो तमाम मीडिया वालों के खिलाफ जो है वो हम कार्रवाई करेंगे। भाई कर लो, कर लो, कौन मना कर रहा है? ये धमकी देने की क्या आवश्यकता है? ट्विटर पे लेटर डाल लेने से, ट्विटर पर लेटर डालने से आप सच को छुपा लेंगे? किसको रोकोगे? आज तो आया बयान सुशील मोदी का कि पार्टी टूटेगी, ये तो खत्म हो जाएगा। ललन सिंह को जिस तरह से बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, वो चुपचाप नहीं बैठेंगे। कुछ लोगों को तोड़ के वो आरजेडी में मिलने जाएंगे। मुंह बंद कर दोगे? ये डेमोक्रेसी की क्या है, तानाशाही चल रहा है। तो ये धमकी नहीं देना चाहिए नेताओं को। मीडिया से लड़ते लड़ते कांग्रेस पार्टी कहां जमीन में धंस गई उसको समझ में नहीं आया। आप तो एक अदना से एक एमपी हो, इंडिपेंडेंट लड़ोगे तो हार जाओगे, जमानत जब्त हो जाएगी और जगह धमकी देने के लिए सबको। खैर, उनका वो स्टाइल है। मीडिया वालों को शायद वो इसलिए नाराज हो गए कि पार्टी ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार के सामने लोग कह रहे थे कि फ्लावर दे दो, फ्लावर दे दो, तो वो बमक गए पूरा। खैर, कौन है फ्लावर की बात करता है? तो खैर, नेताओं की यही हालत होती है जी। भाई। जब तक आपके पास पावर है, आपको हीमैन बनने का वो अनुभूति देता है, एहसास होते नहीं वो हीमैन। सत्ता, पावर, इंपॉर्टेंस, उससे आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हीमैन बने हुए हो। वो गया नहीं तो आप अपनी असलियत पे आ जाते हो। तो खैर, वो तो धमकी, लेकिन इस धमकी का पॉलिटिकल मतलब भी है। मतलब बात में सच्चाई थी, कल ही खुल गई। लालू यादव बैकआउट कर गए, डर गए,
सब लोग सहम गए, मामला निपट गया। तो नीतीश कुमार को तो बधाई, अब उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता। वन, ही सिक्योर्ड हिज सीएम सीट। अब उसकी कुर्सी के ऊपर कोई डोरे नहीं डाल सकता। तेजस्वी का ये जो सपना, लालू प्रसाद यादव का वो सपना, और ये जो ललन सिंह की जो पूरी गेम प्लानिंग है वो खत्म। अब लोकसभा पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार इज बैक्ड बाय सम पावरफुल लॉबी, अदरवाइज ये चीज तो नहीं पॉसिबल है। ये कॉन्फिडेंस कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा बनूंगा, मैं विपक्ष का संयोजक बनूंगा, ये कॉन्फिडेंस तो अनटिल अनलेस यू हैव अ बैकिंग, अकेले नहीं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि क्या ये अकेले कर पाएंगे, ये अकेले नहीं है। इनको कोई देश के अंदर और देश के बाहर की शक्तियां इनको प्रमोट कर रही हैं। क्योंकि आज उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। कह दिया कि ये कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर के सीरियस नहीं है, अदरवाइज अब तक सीट शेयरिंग जो हो जाना चाहिए। और क्या बहाना बनाया, बोला ये कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पूरा कैंपेन अपना जो सोशल मीडिया पे चला रही है कि भाई हम कास्ट सेंसस करेंगे, जाति जनगणना करेंगे, राहुल गांधी जहां जा रहे हैं जाति जनगणना, और अचीवमेंट में क्या दिखा रही है, कर्नाटक मॉडल। क्या हमने ये 5 वादे किए थे, हमने पूरा कर दिया, हम वादा जो करते हैं हम पूरा करते हैं। लेकिन कास्ट सेंसस के ऊपर हमने तो बिहार में उसको करवा दिया, उसको पब्लिक भी कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी हमारा नाम क्यों नहीं लेती है? इसका मतलब है कि वो अपना राग अलग गा रही है। जब हम गठबंधन में हैं, और बात बिल्कुल जायज है, बात बिल्कुल जायज है कि अगर आप गठबंधन में हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हम जाति जनगणना करेंगे, तो नीतीश कुमार को आप क्यों उसमें छोड़ देते हो? क्यों नहीं कहते कि देखिए हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया? ये तो आपको बताना चाहिए, या आप नहीं बता रहे हो, इसीलिए तुम बैठो घर में। अब हम हर राज्य में घूम घूम के ये प्रचार करेंगे, लोगों को जाके बताएंगे कि बिहार में हमने किया, देश में भी करेंगे। तो ये जो जातीय जनगणना है उसके ऊपर नीतीश कुमार का अटैक हो गया। किसके ऊपर? कांग्रेस पार्टी। साथ ही साथ आप एक और मिर्ची लगा दे रहे हो कि कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं है। तो सवाल यहां ये उठ रहा है कि क्या ये समाजवादियों के साथ मिलके, क्यों ये बातें क्यों उठ रही है? क्योंकि कल ही त्यागी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि राहुल गांधी बहुत बोलते हैं कि विचारों की लड़ाई है। तो विचारों के मुताबिक ये जो इंडिया गठबंधन है उसके वैचारिक कन्वेनर वो नीतीश कुमार हैं। ये इंडिया गठबंधन बन सकता है, इसके मतलब क्या नीतीश कुमार कोई बैकअप प्लान बना रहे हैं? ये बैकअप प्लान नहीं है, उन्होंने स्टेक अपना कर दिया। नो मोर राहुल गांधी, नो मोर कांग्रेस, मैं अपनी राह पर चलूंगा, मुझे प्रधानमंत्री के रेस में उतरना है, और जरूरत पड़ी तो इसको भी तोड़ेंगे, क्योंकि मैं जनक हूं जी इस आइडिया के कि विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, इसका मैं जनक भी हूं, इसका चेहरा भी हूं। तो अब कांग्रेस पार्टी हमको अनादर कर रही है, तो हम दूसरा गठबंधन बना लेंगे। अब देखिए, इस गठबंधन में तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे जिन जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी से प्रॉब्लम है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। उधर लड़ाई शुरू हो गई है महाराष्ट्र के अंदर भी, उद्धव ठाकरे हो। तो ये तो एक अलग किस्म की गोलाबंदी नजर आ रही है। तो इसका मतलब साफ है, नीतीश कुमार का प्लान बहुत ही क्लियर है। कम व्हाट मे, ही विल बिकम द फेस ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन। वो विपक्ष का चेहरा बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देंगे 2024 में, विद और विदाउट कांग्रेस। कांग्रेस साथ में आती है तो अच्छा, नहीं आती है तो अच्छा। अगर साथ में आती है तो नीतीश कुमार ने एक चीज और इंश्योर कर दिया,
ये जो लालू यादव जो डरे हुए हैं, ये जो सब लोग डरे हुए हैं, ये 17 सीट लेकर के रहेंगे और लालू यादव को, कांग्रेस पार्टी को इनकी हर बात को मानना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी और लालू यादव को कायदे से, उसको कहते हैं धोबिया पछाड़, वो पटखनी दी है नीतीश कुमार ने। एक दिल्ली में आकर के मीटिंग करके इन्होंने पूरा खेल खराब कर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ललन सिंह की विदाई और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी मोल ली है। अब देखना होगा नीतीश ये जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं, उनका अगला कदम क्या कुछ होता है, और विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर भी नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।